जब हम आसमान की तरफ नजर करके देखते हैं तो उसके रूप और रंग को देखकर दंग हो जाते हैं। यानी कि जब हम पृथ्वी से अंतरिक्ष को देखते हैं तो कहीं टिमटिमाते तारे नजर आते हैं तो कहीं चांद और सूरज को उकेल दिया गया है। यह अनंत तक फैला अंतरिक्ष भले ही शांत दिखाई देता हो, लेकिन इसमें हर पल हलचल होती रहती है। ये रहस्यमय और रोमांच से भरे अंतरिक्ष में बहुत सारी गैलेक्सी मौजूद है और इसी गैलेक्सी में हमारा एक सोलार सिस्टम है। अब ऐसा नहीं है कि इस अंतरिक्ष में सिर्फ हमारा सोलार सिस्टम है, बल्कि हर साल एक नया सोलार सिस्टम मिल जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद इन बिलियन सोलार सिस्टम में एक सोलार सिस्टम हमारा है, जिसके केंद्र में सूर्य सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है और इसकी चारों ओर 8 प्लैनेट्स यानी कि 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। सूर्य और 8 प्लैनेट से बने इस सिस्टम को सोलार सिस्टम नाम सूर्य की वजह से ही मिला है। अब आपको ऐसा लगता है कि सूर्य अपनी जगह पर स्थिर रहता है और सभी प्लैनेट्स उसके चक्कर लगाते हैं, लेकिन असल में सूर्य को भी चक्कर लगाना पड़ता है। सूर्य मिल्की वे गैलेक्सी में चारों ओर चक्कर लगाता है और इसी चक्कर को पूरा करने में सूर्य और सोलार सिस्टम के प्लैनेट्स को 250 बिलियन साल लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की, जो सौर मंडल का एक तारा है और मिल्की वे गैलेक्सी में ऐसे 100 अरब से भी ज़्यादा तारे मौजूद हैं, लेकिन सूर्य इन सब में सबसे विशेष तारा माना जाता है क्योंकि यह अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना गोला यानी कि सूर्य अर्थ पर से देखने में पीला दिखाई देता है, लेकिन यह सफ़ेद रंग का होता है, पर अर्थ की एटमॉस्फेयर की वजह से पीले रंग का दिखाई देता है। इसका प्रकाश भले ही 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पे पहुंचता है, लेकिन इसकी पृथ्वी से मिनिमम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है और मैक्सिमम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 है और सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। पूरे सोलार सिस्टम में द्रव्यमान का 99.8% भाग सूर्य में ही समाया है और यही है जिसने अपनी ग्रेविटी के जरिए सभी प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट में रोक रखा है और इसी वजह से सूर्य हमारा सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स भी है। मर्क्यूरी जो हमारे सोलार सिस्टम का सबसे पहला और सबसे छोटा प्लैनेट है। इस प्लैनेट में एटमॉस्फेयर न होने के कारण सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बावजूद भी सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। हल्की ग्रे कलर की इस प्लैनेट का कोई मून नहीं है। अर्थ की तुलना में ये प्लैनेट थोड़ा धीमा घूमता है, इसीलिए इसका एक दिन पृथ्वी के 58 दिनों के बराबर होता है। मर्क्यूरी को सूर्य की परिक्रमा करने में यानी कि एक चक्कर पूरा करने में 88 डेज का समय लग जाता है। मतलब मर्क्यूरी का एक साल 88 दिनों का होता है, लेकिन इस प्लेनेट पर आपको रोज सूरज नहीं दिखाई देता है क्योंकि यहाँ 18 दिनों में एक बार ही सनराइज होता है। मर्क्यूरी में दिन का टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो रात का -180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसीलिए इसी प्लेनेट पर जीवन की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मर्क्यूरी के बाद इनर प्लेनेट में दूसरे नंबर पे आता है वीनस यानी कि शुक्र। ये ग्रह सूर्य का सबसे नज़दीकी ग्रह न होने के बावजूद भी सोलार सिस्टम का सबसे तेजस्वी और गर्म ग्रह है। इसका रीज़न असल में इसका एटमॉस्फेयर है। ये सबसे ज़्यादा गर्म इसीलिए है क्योंकि ये प्लेनेट कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है और इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल भी है और इसी गैस की वजह से ही वीनस सबसे गर्म ग्रह बना है। वीनस का दिन और रात का तापमान एक समान होता है, जिसकी औसत 462 डिग्री सेल्सियस होती है। वीनस का साइज और स्ट्रक्चर अर्थ से काफ़ी सिमिलर होने के कारण इसे अर्थ की सिस्टर भी कहा जाता है। इसकी पहचान आसमान में चमकते एक खूबसूरत तारे के रूप में की जाती है जो चंद्र के ऊपर
बिना टेलीस्कोप के देखा जाता है। ये प्लेनेट अर्थ के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, यानी कि अर्थ और दूसरे प्लेनेट जिस दिशा में रोटेट होते हैं, वीनस उससे उल्टी दिशा में चक्कर लगाता है। इस प्लेनेट का रोटेशन बहुत धीमा होने के कारण इसको अपने एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 243 दिन लग जाते हैं, लेकिन इस प्लेनेट को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में केवल 225 दिनों का समय लगता है, यानी कि वीनस का एक साल 225 दिनों का होता है। वीनस का एक दिन अर्थ से काफ़ी अलग होता है, क्योंकि वीनस पर सनराइज होने में 118 दिनों का समय लगता है। तो इसी तरह वीनस पर साल में 2 बार ही सनराइज होता है। और हाँ, वीनस के पास अपना कोई मून नहीं है। वीनस के बाद सोलर सिस्टम के इनर प्लेनेट में तीसरे नंबर पे आता है अर्थ, यानी कि पृथ्वी। अर्थ सोलर सिस्टम का ऐसा ग्रह है जिसे विश्व भी कहा जाता है और हमारा सबसे पसंदीदा ग्रह भी है। अर्थ सोलर सिस्टम का 5वां सबसे बड़ा प्लेनेट है, जो मर्क्यूरी, मार्स और वीनस जैसे प्लेनेट में सबसे बड़ा है। अर्थ का सरफेस 71% भाग पानी से ही घिरा हुआ है और इसने अपना एटमॉस्फेयर इतना गर्म बनाए रखा है जिससे इस पर जीवन चलता रहे। इस प्लेनेट को अपनी एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे और 56 मिनट का समय लगता है, यानी कि अर्थ का एक दिन लगभग 24 घंटे का होता है, जबकि अर्थ को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है और यही समय हमारा एक साल कहलाता है। अर्थ यानी कि पृथ्वी के सूर्य की मिनिमम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है, जबकि मैक्सिमम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। अर्थ का अपना एक मून है जिसे हम रात को देखा करते हैं। इनर प्लेनेट का आखिरी और अर्थ के बाद चौथा प्लेनेट मार्स यानी कि मंगल है, जो रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। इसका रंग लाल होने के कारण लगता है कि ये बहुत ही गर्म होगा, लेकिन असल में ये ठंडा रेगिस्तान है और इसका लाल रंग इसके सरफेस में मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से है। इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 3% नाइट्रोजन और 2% आर्गोन गैस है। मार्स पर पानी तो है, पर वो बर्फ़ की फॉर्म में है। इस प्लेनेट पर बहुत से मिशन के जरिए विजिट किया गया है, क्योंकि फ्यूचर में इस प्लेनेट को सुरक्षित ठिकाना बनाया जा सके। इस प्लेनेट पर सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन नील्स ओलंबिया स्थित है। मार्स के पास भी 2 मून है, जिनके नाम फोबोस और डीमोस है। इस प्लेनेट का एक दिन 24.6 घंटे में पूरा होता है, जबकि अर्थ यानी कि पृथ्वी पे जब 687 डेज होते हैं, तब जाके मार्स का एक साल पूरा होता है। तो इसी तरह मार्स का एक साल पृथ्वी के एक साल से कहीं ज़्यादा बड़ा है। अब सोलर सिस्टम का आउटर रीजन शुरू होता है, जिनमें 4 आउटर प्लेनेट स्थित है, जिनमें सबसे पहला प्लेनेट जुपिटर यानी कि बृहस्पति है। ये प्लेनेट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। इसकी सरफेस बहुत सॉलिड नहीं है, बल्कि ये गैस का बना है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा ज़्यादा है। ये प्लेनेट लाल, भूरे, पीले और सफ़ेद बादलों से घिरा रहता है, जो एमोनिया और पानी के बने हैं और हाइड्रोजन और हीलियम के एटमॉस्फेयर में तैरते रहते हैं। ये प्लेनेट हमारे पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है। जुपिटर पर एक दिन 10 घंटे का होता है, तो एक साल 12 अर्थ ईयर्स यानी कि पृथ्वी के 12 साल के बराबर होता है। इस प्लेनेट के पास 79 मून्स है, जिनमें गैनीमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है और ये पीले रंग का है, जिसका साइज मर्क्यूरी प्लेनेट से भी बड़ा है। जुपिटर के बाद आता है सैटर्न यानी कि शनि, जो आउटर प्लेनेट में दूसरे नंबर पर आता है और सोलर सिस्टम का सेकेंड लार्जेस्ट प्लेनेट भी है।
जो पीले रंग का दिखाई देता है। इस प्लेनेट को अपनी रिंग सिस्टम की वजह से सौर मंडल का खूबसूरत प्लेनेट भी कहा जाता है। इस प्लेनेट पर हाइड्रोजन और हीलियम की अधिक मात्रा मिलती है, इसीलिए गैस से बना ये प्लेनेट पानी से हल्का होता है और आसानी से पानी पे तैर सकता है। ये रिंग बर्फ और चट्टानों से बनी है। सैटर्न की खोज गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने की थी। आप जैसे पृथ्वी पर खड़े रह सकते हो, ऐसे सैटर्न पर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि ये गैस से बना है और इसकी सरफेस सॉलिड नहीं है। इस प्लेनेट का एक दिन केवल 10 घंटे 14 मिनट में पूरा हो जाता है, जबकि एक साल 13 अर्थ ईयर्स यानी कि पृथ्वी के 30 साल के बराबर होता है। इस खूबसूरत प्लेनेट के पास 82 मून्स है, जिनमें सबसे बड़ा मून है टाइटन, जो सोलर सिस्टम का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट मून है। यह अर्थ के बाद ऐसा प्लेनेट है जहां नदियां, झीलें और समुद्र भी है। टाइटन अकेला ऐसा मून है जिनका एटमॉस्फेयर अर्थ जैसा ही है। सैटर्न के बाद बारी आती है यूरेनस यानी कि अरुण की, जो आउटर प्लेनेट में तीसरा प्लेनेट है और तीसरा सबसे बड़ा प्लेनेट भी यही है। यूरेनस ही पहला ऐसा प्लेनेट था जो सर विलियम हर्शल द्वारा टेलीस्कोप के जरिए 13 मार्च 1781 में देखा गया था। इसका एटमॉस्फेयर जुपिटर और सैटर्न की तरह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, लेकिन इसमें मीथेन भी शामिल है, जिसकी वजह से इसका रंग नीला दिखाई देता है। यह अपनी एक्सिस पर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। वीनस की तरह यूरेनस भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। यूरेनस का एक दिन 6 घंटे और 10 मिनट में पूरा होता है, तो एक साल अर्थ के 84 ईयर्स यानी कि पृथ्वी के 84 साल जितना बड़ा होता है। इस ग्रह पर सूर्य की रोशनी पहुंचने में 2 घंटे 40 मिनट का समय लगता है, इसीलिए ये ठंडा ग्रह भी है। इस प्लेनेट के 27 मून है, जिनमें से टाइटेनिया सबसे बड़ा मून है। यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून यानी कि वरुण, जो कि सोलर सिस्टम का 8वां प्लेनेट है और आउटर प्लेनेट में से लास्ट प्लेनेट है। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का पहला ऐसा प्लेनेट था जिसके अस्तित्व की भविष्यवाणी इसको बिना देखे ही मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन से की गई थी और फिर उसे इसी आधार पर खोजा गया। ये तब हुआ जब यूरेनस की परिक्रमा में कुछ अजीब गड़बड़ी पाई गई और इसी वजह से नेपच्यून पहली बार 23 सितंबर 1846 को दूरबीन से देखा गया था और इस प्लेनेट पर चलने वाली हवा 2160 किलोमीटर आवर स्पीड से चलती है, इसीलिए बर्फीली हवाओं का ये प्लेनेट लाइफ की कोई भी पॉसिबिलिटी को शो नहीं करता है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और मीथेन से बना है। इसी मीथेन की वजह से नेपच्यून को यूरेनस जैसा नीला रंग देखने को मिलता है। इस प्लेनेट में 13 मून्स है, जिनमें सबसे बड़ा मून टाइटन है। नेपच्यून पर एक दिन 18 घंटे में पूरा होता है और सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 165 अर्थ ईयर्स यानी कि पृथ्वी के 165 साल का समय लगता है। इस प्लेनेट का टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस रहता है। ये प्लेनेट सूर्य से सबसे दूर स्थित होने के बावजूद भी ये प्लेनेट कोल्डेस्ट यानी कि ठंडा प्लेनेट का खिताब अपने नाम नहीं कर पाया और ये खिताब यूरेनस के पास चला गया। तो अब हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के बाद सबसे छोटा प्लैनेट प्लूटो भी था, पर प्लूटो प्लैनेट की सारी कंडीशन पूरी नहीं करता था, इसीलिए प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट में अपनी जगह नहीं बना पाया। बात करते हैं अंतरिक्ष। तो ये जो अंतरिक्ष है वो अनंत है और इसमें इतना कुछ छुपा हुआ है कि हम लगातार खोज करते रहेंगे तो भी अंतरिक्ष की जो रहस्यता है वो कभी नहीं जान पाएंगे।